उपासक को इस बात पर सदैव सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम अपनी इच्छाओं का मर्दन नहीं कर सके, अपने गुरु की आज्ञा पर नहीं चल सके, अपने शास्त्र आज्ञा पर नहीं चल सके, तो मुझे लगता है कि आगे चल करके आपका जीवन बड़ा संकटपूर्ण रहेगा। संकटपूर्ण, ये विकार आपको रौंद देंगे। इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बने कि आक्रमण कब हो जाए, कहां किस वासना का, आप उससे लड़ना जाने। आपके अंदर युक्तियां होनी चाहिए। आप हमारे भगवत पार्षद हैं, श्री जी के जन हैं, आपके अंदर युक्ति होनी चाहिए। गुरु की प्रगट उपस्थिति में युक्तियों की, कलाओं की आपके अंदर वृत्तियां जानी चाहिए कि कभी किसी विकार का आक्रमण हो तो कैसे बचा जाता है, कैसे हमारे को इस माया पर विजय प्राप्त करना है, कैसे विषम परिस्थितियों में अपने चित्त को डूबने ना पाए बचाया जाए। यह संतों से सीखा जाता है। कैसी पार्थिव दृष्टि है कि शरीर सुख के लिए सोना, जागना, खाना, पीना, बस यही हम सुख मानते हैं। नहीं भाई, ये सुख तो बहुत जन्म भोग लिए। इस जन्म में एक नियत समय रखिए, एक अल्पाहार की सीमा रखिए, एक भोजन का समय रखिए, एक अपनी दिनचर्या का समय होना चाहिए। ये नहीं आज मनाया 2 बजे पा लिया, फिर मनाया 5 बजे पा लिया, मनाया 3 बजे से 8 बजे रात्रि तक सो रहे, 8 बजे से 4 बजे तक जग रहे। ऐसी दिनचर्या नहीं होती, कभी ऐसी नहीं। दिन बाई चांस कभी कोई सेवा में समय लग गया हो, बात अलग है। ऐसी दिनचर्या नहीं होती। पक्का मानिए, आपका हित इसी में है कि जो दिनचर्या दी जाए उसका पालन कीजिए। हमारा सत्संग तभी लाभ देगा आपको, हमारा एकांतिक वचन तभी लाभ देगा आपको जब हमारी आप आज्ञा पर चलेंगे। जैसी दिनचर्या बना दी है, ये दिनचर्या जानते हो, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इसी से हुए, दिनचर्या से। 1 मिनट का अंतराय कभी जीवन में नहीं पड़ने दिया अपनी दिनचर्या। वही परिपक्व अवस्था। 12 वर्ष एक दिनचर्या कर लीजिए, आप देखिए आपका क्या स्वभाव बनता है। यहां 20-20 वर्ष, 25-25 वर्ष व्यतीत हो जा रहे हैं, कोई दिव्यता नहीं आ रही। कारण क्या है? खो रहे हैं, जीवन को खो रहे हैं। बिल्कुल, कई बार हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि आप समझिए, ये जो दिनचर्या है ये भगवान का स्वरूप है। जो गुरु प्रदत्त दिनचर्या है वही तुम्हें ब्रह्मबोध कराएगी, वही भगवत प्रेम कराएगी। नहीं, ये वासना बहुत बलवान है। पता नहीं चलता कि हम निर्वासनिक हो गए कि वासना युक्त है। एक योगी जी आए थे महान, वो अभी गए हैं तप के लिए, वो जहां बर्फ के भगवान का स्वरूप, हाँ अमरनाथ शायद ऐसे वो गए। वो बोल रहे थे कि क्या है कि इतनी साधना पर भी वासना, क्या ये प्रारब्ध है? प्रारब्ध से वासना भोग उपस्थित कर सकती, क्रिया नहीं। क्रिया उपासक स्वयं छूट दे करके करता है। कोई भी भोग सामग्री प्रारब्ध से, विश्व की भोग सामग्री आ सकती है पूर्व प्रारब्ध से, लेकिन उसका संयोग आपके अविवेक और विवेक के ऊपर टिका हुआ है। अविवेकी हो तो संयोग करोगे, विवेकी हो तो बचा लो, नहीं तो प्रारब्ध भोगते भोगते पशुता आ जाएगी, दैवी संपत्ति नहीं आएगी। प्रारब्ध का आना हो सकता है, लेकिन प्रारब्ध हमको उस भोग में लिप्त कर दे, ये अज्ञान हो सकता है। ये प्रारब्ध नहीं है कि आप मनमानी आचरण करते रहें। आप मनमानी, कितना दुलार किया जाएगा, कब तक दुलार किया जाएगा? भगवान इतना दुलार करके मानव देह दिए, कहते भगवान कहां है? कैसी विचित्र भगवान की माया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तू तो पछितई है मन में जी हाथ। अभी समय है, समय है। सबसे बड़ा पछतावा क्या? भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ और शरीर छूट रहा है। ऐसे साक्षात्कार होगा? केवल भगवदाकार वृत्ति से भगवत साक्षात्कार होता है, उसी के लिए सारा प्रयास है। सबसे बड़ा डर क्या? प्रभु का नाम ना छूट जाए, सबसे बड़ा डर। जिसने इस बात को समझ लिया वो जीत गया। सबसे बड़ा पछतावा क्या? बिना प्रभु से मिले जा रहे हैं यहां से।
मृत्यु लेख से बिना भगवत साक्षात्कार किए जा रहे, बड़ा पछतावा। सबसे बड़ी भयंकर डरावनी बात है कि प्रभु को भूल गए। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, ये दो बातें कभी जीवन में चिंतन किया इनका? एक सेकंड के लिए भगवत विस्मरण भी बर्दाश्त नहीं। सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा भय भगवत विस्मरण हो जाना। और बड़ा पछतावा कि जा रहे हैं लेकिन प्रभु से आंख नहीं मिला पाए, जीवन व्यर्थ चला गया। सबसे बड़ा मन पचितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम बचन अरु जीते। ए सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सबीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते। जानते भी नहीं हो कि पुत्र कौन बनाए, पुत्री कौन बनाए, पत्नी कौन बनाए, पति कौन बनाए। ये बस 40 50 60 वर्ष का संयोग, इसके बाद कितना है 40 50 60 वर्ष। ब्रह्मलोक में एक सुई लेकर कमल के दल को छेद दो, यहां 1 वर्ष हो गया। अगर 60 बार वहां से छेद दिया तो पूरा जीवन चला गया। कितना समय है? ऐसे ब्रह्मा भी जिससे भयभीत रहते हो, काल चक्र भगवान का है। ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं की तो भटकते रहोगे अनंत योनियों में। तो तू पछितई है मन मींजी हाथ, ये प्रक्रिया होती है, पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। भयो है सुगम तो को अमर अगम तन, समुझी धोकत खोवत अकाथ। तो तू पछितई है मन मींजी हाथ, सुख साधन हरि विमुख वृथा, जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ। यह विचारी तजी कुपथ कुसंगति, चलि सुपंथ मिली भले साथ। तो तू पछितई है मन मींजी हाथ। ऐ मन, तू पछताएगा बाद में, हाथ मसलेगा, तेरे कुछ कब्जे में नहीं आएगा, हाथ में नहीं आएगा। तुझे देवताओं को लिए भी दुर्लभ मानव देह मिली। भयो है सुगम तो को अमर अगम तन, अमर कहते देवताओं को, देवताओं से भी श्रेष्ठ तेरे को मानव देह मिली। समुझ धोकत खोवत अकाथ, और ये मानव देह मिली थी भगवत प्राप्ति के लिए। क्या समझ करके तूने भगवत विमुख जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया? क्या तुझे मिलेगा? कौन सा कार्य तेरा बन जाएगा? रोज आयु क्षीण हो रही है, लोग जन्मदिन मना रहे हैं, आज बर्थडे, तुम्हें पता नहीं 365 दिन मिट्टी में मिल गए। अगली श्वास है कि नहीं है कोई भरोसा नहीं। न नाम कीर्तन, न भजन, न भगवत चिंतन, और 1 वर्ष व्यतीत हो गए, न भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हमें तो लगता है 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद भगवान नाम कीर्तन करके, भगवत प्रार्थना करके रोना चाहिए कि नाथ 1 वर्ष गए, अगला वर्ष हमारा आपके दर्शन योग्य हो जाए, आपके चिंतन योग्य हो जाए। तू तनिक भी चिंता नहीं कर रहा, व्यर्थ क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है? जहां नाम जप नहीं है, भगवत समर्पण कर्म नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं है, तो खिलवाड़ आप अपने जीवन से स्वयं कर रहे हैं। सुख साधन ये बहुत बड़ा साप है। हमारी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं, जो साधक सुख सुविधा से भजन करना चाहता है वो भूल जाए कि वो भजन करेगा, भगवत प्राप्ति करेगा। दुख और असुविधा भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ऊपर चढ़ाती है। सुख और सुविधाओं का भोक्ता कभी भजनानंदी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हाँ, वृत्ति भगवदाकार हो गई, अब उसे सिंहासन में बैठाला जा, महलों में रखा जा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, एक स्थिति होती है। अगर भगवदाकार वृत्ति करनी है तो
एक सीमा में अपने जीवन को बांध ले। इतना आहार, ऐसे शयन, ऐसे अपने जीवन को बांध। विश्व में किसी भोगों की कमी नहीं है। जब तक भगवदाकार वृत्ति न हो तब तक सुख सुविधाओं को नहीं। घूम शयन वलकल वसन, जैसे शास्त्रों में वर्णन आता। तो चलो वलकल वसन की जगह कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, मार्किन की कौपीन, मार्किन नीचे वसंग ढकने के लिए, आहार के लिए अल्पाहार, रात दिन भजन, भूमि शयन, जमीन में आसन लगा, चटाई बिछी। 50 साधक ऐसे हैं, उनके कमरे में जाओ तो कुछ है ही नहीं, एक चटाई बिछी हुई बस, एक अचला लंगोटी टंगी बस, वो भी तो साधक है। आहार जो श्री जी के द्वारा प्रदान हुआ आकाश वृत्ति से आता है। आकाश वृत्ति परम पवित्र निर्मल, जैसे आकाश का जल निर्मल होता है ऐसे आकाश वृत्ति जो आ गया उसी से भरण पोषण हो रहा। याचना नहीं, संकेत नहीं, जो प्रारब्धवशात श्री जी की कृपा से आ गया उसको अपने उदर में डाला। राधा 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 हमारा लक्ष्य है, मरना। जीवित मर जाए उलट आप में समाये, यह दिलगिरी है। ये झांसे में मत पड़ो माया के, ये खा लो, ये पी लो, ये सो लो, ऐसा गद्दा, ऐसी कंबल, ऐसा स्वेटर, ये सुख सुविधाएं अभी नहीं, फिर बाद में जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अभी जो आज्ञा है उसके अनुसार चलेंगे। क्या नहीं देने की चेष्टा की राका बाका जी को ठाकुर जी ने? नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ भी नहीं चाहिए, आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। चलो हमारी वैसी स्थिति नहीं है तो जितने से हमारे प्राणों का पोषण होता, शरीर निर्वाह होता, बस। कह रहे सुख साधन हरि विमुख, दो भाव। यदि हरि से विमुख हो तो सुख साधन तुम्हें जलाएंगे, चिंता शोक भय प्रदान करेंगे। दूसरा भाव, ये सुख साधन तुम्हें हरि से विमुख कर देंगे। सुख साधन हरि विमुख, दो भाव है इसके। अगर हरि विमुख हो, सुख साधन है तो जलते रहोगे, चिंता भय शोक मृत्यु इससे बच नहीं पाओगे। और अगर सुख साधन के भोक्ता हो तो हरि विमुख हो जाओगे, भजन में रुचि नहीं रह जाएगी। ये जीवन जो मिला है सोने के लिए नहीं मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। उचित निद्रा, उचित शयन। ये भेड़िए की तरह बच्चों को डराने वाले विकार होते हैं, भगवत मार्ग के पथिकों को नहीं। हाँ, हम स्वयं स्वीकार करते इसलिए घुटने टेक देते हैं। अगर स्वयं स्वीकार ना करे तो विश्व ब्रह्मांड में कोई विकार नहीं है कि तुम्हारे को गिरा सके। तुम हरि पार्षद हो, प्रियाजू के शरणागत हो। जब तुम स्वयं ललचा कर ये खिलौना चाहिए तो मेरी प्रियाजू कृपाल खेल ले जा। जब ऊब जाना तू बताना मेरे से। नहीं, भगवत पार्षद को कोई गिरा सके, सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। ऐसे खिलवाड़ समझते हो परमार्थ के पथिक हो करके। तुम्हें कोई गिरा सकता है, तुम गिरना चाहते हो इसलिए गिर सकते हो। अगर तुम गिरना ना चाहो तो कोई गिराने की सामर्थ्य नहीं रखता। साधन विषय सेवन जितना है, दोनों अलग अलग मार्ग है। विषय को साधन बना लो, साधन विषय ना बना लो, जीवन नष्ट हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। गुरुजनों की रुचि देखी जाती है। क्या रुचि? मन मन की रुचि जाने नहीं विधि अनुसार। अनुमति तो सब ले रहे हैं, आज्ञा का पालन कौन कर रहे हैं? आज्ञा एक बार होती है, ऐसे चलो। फिर वो कृपाल होते हैं, अनुमति दे देते हैं, चलो ऐसे चलो। क्या क्या तरीका क्या है? क्या आप अपने सुख सुविधा के द्वारा साधना के मार्ग पर चल सकते हो? खिलवाड़। आज्ञा पर जब चलना है तो परमार्थ का पथ प्रकाशित होना। इतना समझ लीजिए कि प्राण चाहे चले जाए, हम गुरु आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे। आप जीत गए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप परास्त हो जाएंगे। चाहे गृहस्थ मार्ग से परमार्थ में चले, चाहे विरक्त मार्ग से चले, दोनों के लिए वही भगवत प्राप्ति है, पर आज्ञा पालन। सुख साधन हरि विमुख, और हरि विमुख तो वृथा जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ। पानी को चाहे जितना मथते रहो कभी घी नहीं निकलने वाला। ऐसे ही सुख सुविधा में जो भजन करते हैं उसमें घी नहीं निकलने वाला प्रेम रूपी पानी का मथना है। अगर सुख सुविधा से ही भगवत प्राप्ति होती तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और उनके भाई एक राजा महाराजा की तरह वैभव था।
जब उनको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता था तो 4 साथ में अंगरक्षक और पालकी में बैठ के जाते थे, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। लेकिन जब महाप्रभु चैतन्य देव के नाम कीर्तन को सुना तो हृदय व्याकुल हो गया कि जीवन का लाभ तो यही है। महाप्रभु ने अनुमति नहीं दी, नहीं तुम अभी पिता के घर में रहो। उनका अब भागे जगन्नाथपुरी गए। महाप्रभु के समय भूख प्यास सब सहते हुए पिता को जब पता चला कि वो नहीं आएंगे तो वैभव भेजने लगे। रसोईया सब सेवक, कोई सेवा स्वीकार नहीं की और जगन्नाथ जी के गेट में खड़े होकर जो भिक्षुकों को मिलता वो पाते। ये हम प्रभु के लिए निकले हैं, प्रभु के लिए हम तड़पे, कभी रोए, कभी कुछ समझ में आवे कि भगवान के लिए, प्रियाजू के लिए आपके हृदय में कुछ है, तब तो। नहीं तो हृदय जलता है कि कुछ मतलब नहीं प्रियालाल से, उनकी चाह ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम में है कि तुम भजन बढ़ जाए, प्रियाजू के लिए रोना बढ़ जाए, प्रभु के लिए प्राण समर्पित हो जाए। ए भाई, ये है जीवन का लाभ, ये है साधन सुख हरि विमुख वृथा जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ पानी मथरो जीवन भर तो एक बूंद घी नहीं निकलेगा। ऐसे सुख सुविधा का भोगी मानता है कि मैं साधन कर रहा हूं, जीवन में कभी प्रेम घृत या ब्रह्मबोध घृ नहीं निकलने वाला। यह विचारी तज कुपथ कुसंगति चली सुपंथ मिली भले साथ। ऐसा विचार करके ये सुख सुविधा का भोग करना कुपंथ का मार्ग है, ये कुसंगति है। मन हमारा जिसमें राजी हो जाएगा तो हमें ठीक नहीं, हमें राजी नहीं करना। ये जब राजी नहीं होगा भोगों में तब प्रभु की तरफ बढ़ेगा, तब ये चिल्ला चिल्ला कर रोएगा, नाथ अब स्वीकार कर लो, मेरा कोई नहीं, मैं कुछ भी नहीं, अब स्वीकार कर लो प्रभु। हारे को हरि नाम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। जब सब जगह से हट जाता है तब हारे को हरि नाम। हार गए हम, पर यहां सुख सुविधा का भोग सोचते हैं कि इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह विचारी तजी कुपथ कुसंगति, बलिहारी है उनको। अर्थ का बल होता है बैंक बैलेंस का, भगवान का भरोसा नहीं रहता, बैंक बैलेंस का भरोसा रहता है। भगवान का भरोसा नहीं रहता, परिवार का भरोसा रहता है। भगवान का भरोसा नहीं रहता, अपनी बुद्धिमानी का भरोसा होता है। ये सब भरोसे आश्रय जब छूट जाते तब भगवान का आश्रय होता है। निराश्रित के आश्रय भगवान, अशरण के शरणागति प्रदान करने वाले भगवान। इस बात को समझो, शरणागति लाखों ले लिए, अशरण एक भी नहीं हुए तो शरणागति का रंग ही नहीं है। जो अशरण हुए वो शरणागति के रंग को प्राप्त हुए। सीधा साधा मार्ग है, सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम का है, कबहू काल व्रताने। गृहस्थों तो क्या हुआ, क्या गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? शिष्य के द्वारा किया हुआ पाप गुरु को भोगना पड़ता है। क्या समझते हो? यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे तो समाज में गुरु को कह देना चाहिए मैंने तुम्हारा त्याग किया, तो बच जाएगा। अगर स्वीकार करता है तो शिष्य के द्वारा किया हुआ अपराध गुरु को भोगना पड़ता है। सो गुरु घोर नरक मा परे। इसीलिए जो सुलझे हुए महापुरुष होते हैं वो कभी शिष्य बुलाने की चेष्टा नहीं करते। कलिकाल है, उनको इससे मतलब नहीं हो। जैसे और पति पत्नी भाई रिश्तेदार नातेदार ऐसे एक संबंध और मान लिया गुरु, उनको ये मतलब नहीं कि मतलब क्या है। अरे कभी विचार करते हो कि तुम जो आचरण करते हो इसका हिसाब गुरुदेव के पास जाएगा, उनको भोगना पड़ेगा। क्या अपराध किया है गुरुदेव ने जो तुम उनको दंड देने के लिए उद्यत हो चुके हो? यह विचारी तज कुपथ कुसंगति चल सुपंथ मिली भले साथ। भले कौन है? राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जो राधा वल्लभ प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम हरि का भजन करते हैं भले हैं। इन्हीं भले का संग करो। अपने मन का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसे व्यक्ति का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसा संग त्याग दे। अंदर और बाहर दोनों कुसंग होता है।
यह विचारि तज कुपथ कुसंगति, चल सुपंथ मिली भले साथ, नहीं तो तू पछतई है मन मींजी हाथ, बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। संसारी पुरुष का लक्षण है वो शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं के चिंतन और विलास में अपना समय नष्ट करता है। उपासक का लक्षण है एक क्षण भी भगवदाकार वृत्ति से हटकर संसार का चिंतन न होने देना। संसार की तो बात जाने दो, अन्य साधनों में भी रति न होना। अपने आराध्य देव संबंधी उपासना के जो अंग हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, वाणी गायन, वाणी श्रवण, श्रीअंग सेवा, समाज की भगवत भाव से सेवा, लीला चिंतन, ये हमारी उपासना का स्वरूप है। चाहे कोई भी सृष्टि का जीव हो, वो तुम्हारा बेटा होता है। कुपुत्रो जायते क्वचित् कुमाता न भवति। ये कैसा न्याय है आपका कि आपके सामने आपके बेटे को बंदी बनाकर बलि दिया जा रहा हो, आप प्रसन्न मुद्रा में हो। वहां के पुजारी ने कहा आप अंदर नहीं घुस सकते। बोले ये अंदर नहीं रह सकते। अब ठाकुर जी को साथ लेके तो देवी जी बाहर निकल आए, ठाकुर जी को सिंहासन पे विराजमान किया। उनके भागवतिक वैष्णव तेज भजन के प्रताप से लिखा हुआ है भक्तमाल जी में भी, जहां भी उनका चरित्र चतुर्भुज दास जी का, ऐसे हरिव्यास देवाचार्य जी। तो देवी जी ने कहा क्या आदेश है हमारे लिए? देवी जी ने कहा तो उनका पहले यहां के राजा को बोलो कि आज के बाद अगर यहां बलि चढ़ी तो सर्वनाश तुम ही करोगी। बोलो जाके यही। राजा को जाकर के देवी जी ने भय दिखाया और कहा अगर आज के बाद किसी भी जीव की हमारे ऊपर बलि चढ़ाई गई तो अब हम वैष्णवी हो गई है, आज के बाद को नहीं। हाँ, अगर बलि चढ़ानी तो नारियल नींबू आदि, ये नहीं, जीवों की बलि नहीं। कंठी बांधी देवी जी के और श्री जी के चरणारविंद की आसक्ति का मंत्र दिया देवी जी को चतुर्भुजदास जी ने। ठाकुर मुरलीधर को वहां विराजमान करके नाम कीर्तन बंद करा दी, प्रथा मुक्त करवा दिया। जो बलि के लिए लाए नाम बल, भजन बल। यदि आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए, नाम जप नहीं कर रहे, तो यही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, ये तुम्हारे तन को मलिन, मन को मलिन, स्वभाव को मलिन और अगला जन्म निश्चित। जैसे कोई कहता है हम तो पिछले जन्म को मानते नहीं, अगले जन्म को मानते ही नहीं, तो तुम्हारे मानने न मानने से सृष्टि चल रही क्या? कि तुम मानोगे तो सृष्टि चलेगी, नहीं तो बंद हो जाए। हम मानते नहीं सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय बंद हो जाएगा क्या तुम्हारे मानने ना मानने से? क्या ईश्वर का संविधान और शासन आंख मूंदने से टल जाएगा क्या? तुम्हारे ऐसा कहने से टल जाएगा क्या? अगर नहीं मानते हो तो है कोई परम शक्तिशाली जो बरबस जीव को उसके कर्म को भुगवा रहा है कोई कर्म का प्रबल फल देने वाला महान ईश्वर जो सुख और दुख के चक्र में पूरी सृष्टि को फंसाए हुए है। उसी से मुक्त होने के लिए वही है एकमात्र जिसका आश्रय ले लो। भक्त को भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान का दर्शन, भगवान के साथ खेल खेलने का सौभाग्य, तीन बातें जो प्राप्त होती है ये ज्ञानी को नहीं प्राप्त होती है। भगवान के प्रेम स्वरूप, भगवान का दर्शन, संभाषण और भगवान के साथ खेलना, ये नहीं। ये बड़ी दुर्लभ बात भक्ति से प्राप्त होती, इसलिए सर्वोपरि भक्ति। जो भगवत परायण भक्त है उसमें शरीर और संसार की आसक्ति नहीं रहती। देख लो, शरीर और संसार की आसक्ति नहीं रहती। इस भगवत परायणता के लिए हठ पूर्वक बहुत नाम जपा जाए तब ये जागृत होती भगवत परायणता। हठ पूर्वक शब्द आया है। हठ पूर्वक हमको नाम जप करना बहुत कठिन है।
नाम जप करना, बातें बना लेना अलग बात है, नाम जप करना बहुत कठिन है। अगर नाम जप हठ पूर्वक करोगे तो संसार शरीर की आसक्ति नष्ट हो जाएगी, भगवत परायण हो जाओगे, भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान से वार्ता होगी, भगवान के साथ खेलोगे। जब भगवत परायणता जागृत होती है तो कुत्ता, गधा, चांडाल जहां दृष्टि जाती है वहां श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी च सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, ये तत्वबोध हो जाता है भक्त को, क्योंकि उसकी दृष्टि भगवत स्वरूप हो गई तो पूरी सृष्टि भगवत स्वरूप हो गई। किसकी? जो हठ पूर्वक नाम जप करता है। हठ पूर्वक मतलब स्वाद नहीं मिल रहा, कोई रुचि नहीं, पर गुरुदेव ने कहा इसलिए मुझे जप करना ही है। जब बिना किसी प्रयास के भगवत स्मरण चलने लगे, बिना कोई अटकल लगाए कि अरे सब में भगवान है और भगवान दिखने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारा कार्य पूरा हो गया है। सर्वत जैसे साधक देखेगा तो पहले स्त्री पुरुष दिखाई देगा, फिर भावना करेगा कि इसमें श्री भगवान है, लेकिन परिपक्व जब हो जाएगा तो ये ढांचे नहीं दिखाई देंगे, केवल भगवान दिखाई देंगे। साधक हठ पूर्वक भजन करता है, लेकिन जब परिपक्व अवस्था आती है तो भजन करना, सोचो कितना आनंद होगा। भजन करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक भजन हो रहा है, स्वाभाविक स्मरण हो रहा है। देखो, जल जड़ है, जल तत्व जड़ है, पर इस जल में जब रगड़ पैदा की जाती है तो बिजली पैदा हो जाती है। इसी प्रकार जो भक्त इस जड़ जिह्वा में नाम की रगड़ पैदा करते हैं तो इसे आध्यात्मिक अग्नि पैदा हो जाती है। यही सब पापों को भस्म करके, संचित कर्म को भस्म करके ये भगवत प्राप्ति कराती है, ये समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराते हैं। जड़ जिह्वा पे जैसे बिजली घर्षण के द्वारा पैदा होती है, जल में जल का परस्पर घर्षण होता है, उससे बिजली पैदा हो जाती है। ऐसे जिह्वा और नाम का घर्षण होता है तो एक आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है जो समस्त कामनाओं पर विजय प्राप्त कराती है, जो माया को पराजित करके भगवत साक्षात्कार कराती है। पकड़ो भाई, बात को पकड़ो। हमारा मन जो चाहता है वो करवा लेता, हमें सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य नहीं। देखो ना बिजली कहाँ पैदा हुई हो, कहाँ तक प्रकाश कर रही है। ये बिजली पैदा होने का स्थान थोड़ी है, बिजली तो कहीं और पैदा हुई, लेकिन एक संबंध के कारण वो यहां भी प्रकाशित हो रही है। क्रम से संबंध है तो यहां प्रकाशित हो रही। ऐसे ही रोम रोम रग रग में अध्यात्म शक्ति का प्रकाश, तो जगत में जो भी उसके सानिध्य में आएगा वो अध्यात्म शक्ति संपन्न हो जाएगा। ये बिजली पैदा करो, बिजली तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम ये आध्यात्मिक शक्ति प्रकाशित कर सकते हो। क्या करो? बोले इस जड़ जिह्वा में नाम को रगड़ो, इसी से बिजली पैदा हो जाएगी। बहुत संघर्ष करता है तब भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से उपासना करता है, भगवान वैसा ही दर्शन देते हैं। देख लो, जब जहां जैसा भक्तों ने भाव किया, भगवान वैसी ही लीला की। ऐश्वर्य भाव रखोगे तो ऐश्वर्य दिखाई देंगे, माधुर्य भाव रखोगे तो माधुर्य दिखाई देंगे। भगवान उसी प्रकार से भक्त के अनुभव में आते हैं जो जैसा भगवान के प्रति भाव रखता है। कोई भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो भगवान श्रेष्ठ गुरु रूप में आ जाते हैं। अगर कोई भगवान को शिष्य मानता है, ऐसे संत महात्मा जन जो भगवान को शिष्य मानते हैं, तो भगवान एक श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं। देखो, संदीपनी जी के शिष्य बने, विश्वामित्र जी के चरण चापे,
वशिष्ठ जी के समीप बैठकर शिष्यत्व स्वीकार कर योग वासिष्ठ का प्रवचन सुना। यदि भगवान को माता माना जाए तो भगवान माता रूप में अनुभव देते हैं, भगवान को पिता माना जाए तो भगवान पिता रूप में अनुभव देते हैं, भगवान को पुत्र माना जाए तो भगवान पुत्र रूप में अनुभव। देखो, एक दिन देवर्षि नारद जी दर्शन करने गए नंद महल में, तो देखा मोटी डेहरी बाबा की डेहरी, तो उसको लालजू महाराज लांघना चाहते थे, दरवाजे के बाहर खेलने जाना चाहते थे। अभी खड़े होना ठीक से आया नहीं था, घुटनों के बल चल रहे थे, तो ऐसे चलते हुए घुटनों के बल ऊपर ऐसे देहली के हुए, चरण ऊपर उठ गए, हाथ ऐसे हो गए, अब देहली के बीच में टंगे हुए और रो रहे हैं। नारद जी ने देखा, साष्टांग दंडवत किया, बोले प्रभु देहली पार कर दे क्या? तो बोले जानते नहीं हो क्या हमारे लिए देहली? उन्हें बोले जानते हैं प्रभु, वामन अवतार में एक चरण बढ़ाया था तो ब्रह्मलोक तक गया था। तो बोले तुम जानते हो ना, ये तुम्हारे लिए लीला नहीं है, मुझे पुत्र भाव से उन लोगों ने भजा है तो उनकी सुख के लिए मैं लीला करूं। चलो बीणा लो और दूर खड़े होकर के दर्शन करो। रोने मैया 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 भागती हुई आई, अरे मेरे लाला, उठाया गोद में और दासियों को डांट रही, तुम लोग ध्यान नहीं देते, देखो लाला मेरा कष्ट। मैया की गोद में। अगर कोई मुझे पुत्र मानता, देखो जगत को एक क्षण में रचने वाले पिता, उनको पुत्र माना तो घुटनों के बल भक्त के आंगन में चल रहे हैं। जगत का भरण पोषण करने वाले प्रभु का भरण पोषण यशोदा मैया के वक्षा स्थल के दुग्ध से होता है। कैसा भाव का खेल है। ये बड़ा सुंदर स्वरूप है। जब यशोदा मैया छड़ी लेकर, बहुत उपद्रवी हो गया है, लालजू महाराज ने देखा आज तो पिटेंगे। मैया आवेश में है, ऐसे दोनों हाथ से ऐसे, तो पूरा काजल गाल में, कितनी सुंदर शोभा, विशाल नेत्र है ना, एक बूंद आंसू नहीं, और रोते जा रहे। मैया की तरफ भयचकित देख रहे हैं, दया आ जाए छड़ी ना। कौन है? भ्रकुट टीढ़ी कर दे तो भय को भी भयभीत कर देने वाले प्रभु। ये देखो भाव देश का स्वरूप देखो। अरे छठी के दिन इतनी विशाल पूतना को भी, तो इनके लिए कोई भय है क्या? लेकिन भाव का देखो खेल। मैया ने पुत्र माना तो प्रभु वैसे ही लीला दर्शा रहे। अरे और तो और बात जाने दो, यदि भगवान को नौकर मान लो तो वो नौकर भी बन जाते हैं। वो कह रहे हैं कि नौकर बनू हजाम। कैसे अद्भुत। त्रिलोचन जी के यहाँ, एकनाथ जी के यहाँ श्रीखंडिया के रूप में, माधवदास बाबा के यहाँ स्वयं जगन्नाथ जी सेवक ही बने हुए तो लगे ही। ये ऐसे भगवान से यदि अपनापन करके कोई भाव कर लो, वो आपको अनुभव कराएंगे। सच्ची कहते तुम पहचान नहीं पा रहे, रोज तुमसे मिलता है वो, हर क्षण तुमको देखता है क्योंकि तुम भक्त हो उनके, लेकिन तुम्हारे अंदर वो दृष्टि नहीं है इसलिए नहीं देख पाते। रोज मिलता है छलिया, वो रोज मिलता है वेश बदल कर। इसीलिए हर समय सावधान रहो, पता नहीं किस रूप में मेरा प्रीतम आकर के कहीं चूक ना हो जाए। त्रिलोचन जी के हृदय में था कोई ऐसा साधु सेवी मिले, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं संतों के पास बैठूं, उनके मन की बात पूछूं, फिर वैसा उनकी सेवा करूं। व्यवस्था सब हो जाएगी, कोई ऐसा नौकर में। भक्त के अंदर की कोई भी इच्छा भगवान अधूरी नहीं छोड़ते। मुझे कोई नौकर रख ले, 14 वर्ष की अवस्था, नव किशोर अवस्था, मलिन वस्त्र धारण किए हुए, फटे पुराने, ऐसे जैसे नौकर धारण करते हैं, सामने से निकले। और जगह बोलते जाके नहीं, केवल त्रिलोचन जी के दरवाजे में बोल सकते हैं ये कि मुझे नौकर रख ले। और किसी की हिम्मत ही नहीं, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं कि इनकी तरफ ऐसे भाव से दे। ये भक्तों का खेल है। त्रिलोचन जी आओ आओ, हमें तो जरूरत है एक नौकर की, बस संत सेवा करवाने के लिए। आप क्या कर लेते हो? बोले बचपन से अनाथ हूं, मेरा कोई है नहीं, न माता न पिता न परिवार। तो झूठ भी नहीं बोल रहे, इनका कोई है ही नहीं, यही सब है तो इनका कौन है?
बड़ा विचित्र खेल। भगवान शंकर का ब्याह हो रहा है तो शाखोच्चार बुलवाया जाता है, पीढ़ी के कुल परंपरागत। कहा गया हाँ आप अपने पिता का नाम लीजिए। भगवान शंकर ने कहा हम किसका नाम ले पिता के रूप में? चलो ब्रह्मा जी की भ्रकुट से रुद्रावतार होता है, उनका ब्रह्मा जी पिता ब्रह्मा और पितामह अभेद है हरि और हर। पर चलो भगवान हरि की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की भ्रकुट से रुद्रावतार, तो कहा हरि। प्रपितामह बोले शंकर। बाप बाबा के बाप बाबा है, अब उनके आगे कोई है नहीं तो क्या? बोलो प्रपितामह में शंकर को बोलो। नहीं वो तो पहले बुलवाया है ना आपने, तो बोले पहले भी हम हैं, बाद में भी हम हैं, बीच में भी हम हैं। ये हैं इनका, तो इनकी हर बात सत्य होती है। कह रहे हैं कि मैं अनाथ हूं, क्यों? ये सबके दीनानाथ हैं, इनका नाथ कौन हो सकता है? मेरे परिवार में कोई नहीं है, क्योंकि यही सबके परिवार है। इनका परिवार कौन? चराचर जगत वही खुद बने हुए हैं। मेरे माता पिता नहीं, क्योंकि सबके माता पिता हैं। अच्छा, तो बचपन से हमको सेवा में बड़ी प्रवीणता है, हर कला हमको आती, पर साधु सेवा विशेष हमें रुचिकर है। अच्छा, तो तुम भोजन बना लेते हो? बोले एक बार बनवा दो, अगर संत अंगुली न चाटे तो बताना, इतना सुंदर। तो फीस क्या लोगे? पेमेंट क्या है आपकी? पेमेंट तो हम पैसे तो लेते नहीं, हमारी रुचि नहीं रहती पैसे में। लक्ष्मी जी चरण चापती, भगवान उधर नहीं देखते। नहीं तो आप कुछ तो होगी। बोले हाँ थोड़ा भोजन ज्यादा पाते हैं हम। जितना हम भोजन पाएंगे तुम्हारी पत्नी पीसेगी, उसी के हाथ का पिसा पाएंगे, वही हमारे लिए बनाएगी। और 1000 संत आ जाएंगे, उनकी व्यवस्था हम करेंगे, तुम निश्चिंत रहो, कभी शिकायत नहीं मिलेगी। पत्नी से कहा समस्या का समाधान तुम ही हो। तो उनका कितना? आधा किलो आटे की रोटी पाएंगे। तो उनका इस भूल में मत रहना, अगर हम भरपेट पाएंगे तो 3-4 किलो तक पहुंच सकता है, हमें पीसना पड़ेगा। बोले शर्त है, अगर इतना कर सकती हो तो। और कभी किसी से कहोगी नहीं, अगर कह दिया तो फिर मैं नौकरी में नहीं रहूंगा। त्रिलोचन जी ने पत्नी से कहा बहुत सेवा की भावना हमारे अंदर थी, ये पुष्ट हो जाएगी इससे, तुम इतना स्वीकार कर लो। ठीक है, दोनों टाइम का भोजन हम बना के पीस के तुम्हें पवाएंगी, और तुम संत सेवा। भगवान जैसे किसी के मन में चल रहा है कि आज बढ़िया कढ़ी बनती है ऐसी ऐसी, तो भगवान वैसे ही बना के सबकी सेवा में रत। अब तो वहां संत समाज आती, खूब नाम कीर्तन, खूब कथा। त्रिलोचन जी निहाल हो गए कि मुझे, और नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले अंतर्यामी। अंतर्यामी, जब से अंतर्यामी ये सेवक पधारा तब से जो संत सेवा हुई, मन नाच पड़ा। भगवान को बार बार धन्यवाद देते, प्रभु ऐसा सेवक भेज दिया। और ये नहीं समझ पा रहे थे कि जिनको धन्यवाद दे रहे वही है ये। अब सुबह का पीसना 10 बजे तक पीस कर बना के खवाया, बर्तन मांजा, शाम के फिर पीसने का नंबर, क्योंकि उतना ही पाना है। वर्ष भर हो गया, कहीं जाने को नहीं मिला। एक दिन आया कि दोपहर थोड़ा समय में तो निकले, बगल में पड़ोसन मित्र थी उसके, वो गए। तो उन्होंने कहा कि बहन बहुत दुबली हो रही हो, कुछ बात तो है ही है, विचित्र चरित्र है। वो यही कहेंगे, कहना नहीं किसी से, पूरी बात ऐसे फैल जाएगी, क्योंकि महाराज ये स्वभाव रखा गया है। महाराज युधिष्ठिर जी ने ये शाप दे दिया था। जब सबको अर्घ दान दिया जा रहा था तो माता कुंती ने कहा कि बेटा कर्ण को भी अर्घ दान दे दीजिए, जो पित्त तर्पण आदि के मंत्रों द्वारा। तो उनका उसके कारण ही पूरे वंश का
कौरवों के विनाश हो गया। अगर वो साथ ना देता तो कभी हमसे युद्ध ही नहीं होता। ऐसे विपक्षी के लिए आप कैसे बोल दिए कि आप उसको पित्त तर्पण करो इस समय? माता आपकी बुद्धि कैसा निर्णय कर रही है? ऐसे धूर्त को तुम कह रहे हो कि मैं, जो द्रौपदी के लिए गंदे वचन बोला, जिसके बल से बलवान होकर दुर्योधन ने युद्ध किया, न जाने क्या क्या कष्ट सहना पड़ा। तो उनका बेटा तुमसे छुपाया था एक बात है। क्या? वो तुम्हारा बड़ा भाई है। कर्ण मेरा बड़ा भाई? तब उन्होंने कहा, मां अगर तुम इतना कह देती तो मैं पैर छूकर जे ही उसके सामने झुकता तो पूरा बच जाता, राज समाज नहीं मारा जाता, क्योंकि उसी के बल से दुर्योधन बलवान होकर लड़ रहा था। हमें कोई वैर होता ही नहीं। जब कर्ण को हम अपना राज्य दे देते तो दुर्योधन का मित्र ही था, कोई झगड़ा ही नहीं होता। मां ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आज से मैं शाप देता हूं, कोई भी विशेष गुप्त बात माताओं के हृदय में ना टिके। संसारिक बात की क्षमता को सह पाना कोई महाभागवत की ही बात है। तो उन्होंने कहा कि कहना नहीं। अरे बोले दीदी तुम विश्वास मानो, कभी कहा है हमने? बोले एक नौकर आया है, बस कहना नहीं। बोले नहीं, किसी से नहीं। एक नौकर आया है, वो बहुत सेवा करता है पर खाता बहुत है, और उसको बना बना के हम ही को खवाना होता है, इसलिए हम दुबली भी हो गए, तुमसे मिलने भी नहीं आ पाए। लेकिन कहना नहीं, वो चला जाएगा। जब लौट के आई तो हाँ नहीं थे, अंतर्यामी भगवान नहीं। त्रिलोचन जी तो हाँ अंतर्यामी कहाँ गए, खूब ढूंढा नहीं मिले, बहुत विकल होके रो रहे थे। उसी समय उसी रूप में भगवान प्रकट हुए। मालिक, अरे अंतर्यामी, जो ही नजदीक जाने की कोशिश तो देखा ललित त्रिभंगी भगवान से। प्रभु आप? बोले मैं ही तो था, तुम क्या समझते तुम्हारा कोई और नौकर था? मैं ही नौकर था। मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं नौकर बना हुआ। अगर आपका भाव बन जाए भगवान के प्रति तो भगवान नौकर बन जाए। देख लो, जहां अर्जुन जी की पादुकाएं हैं वहां भगवान बैठे हैं, और जहां भगवान की पादुकाएं रखने की चौकी होती वहां भगवान शंकर सनकादि नमन करते हैं। शिव शनकादि जहां वंदना करते हैं, जिनकी चरण रखने की चौकी में, वो भगवान वहां बैठे हैं सारथी पद पे, और रथी रूप में अर्जुन भक्त बैठा है। कैसी प्रभु तर तर कपि डार पर है, प्रभु ऐसे बैठे हैं और सब ऊपर बैठे, डाल में बैठे। प्रभु तरुतर कपि डाल पर, देखिए आप, बड़ा विचित्र भगवान का कृपा प्रसाद है। जो भगवान को दोस्त मानता है तो भगवान दोस्त बन जाते हैं। जो भगवान के लिए जितना व्याकुल होता है भगवान उसके लिए उतना व्याकुल होते हैं। भगवान भक्त के बिना तभी नहीं रहते जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता। ये ध्यान रखना। आप जी रहे हो अच्छे से, वो छुपे हुए हैं। जिस दिन आप व्याकुल हो जाओगे वो छुप नहीं पाएंगे, वो बड़े प्रेमी हैं, तत्काल आपका साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं, मुझे जो जिस भाव से भजता है। देखो अभी क्या भाव से भज रहे हो? अब भी भज रहे हो विषय भाव से, भोग भाव से। जिस भाव को आप, तो वही श्री कृष्ण बने हुए। सच्ची बात मान लो, उनके सिवा कोई नहीं बना होगा।